थे आप सभी को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइव केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एक सक्रिय रूप से अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे। तो आ गए हैं क्लास 10th के फिजिक्स के तीसरे लेसन में, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपका ये लेसन है तीसरा। क्या नाम है? मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो इस लेसन में आँख से जुड़ी जितना प्रश्न है उस सभी का चर्चा करेंगे। एक भी प्रश्न आज इस वीडियो में आँख से जुड़ा हुआ जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2026 में पूछा जाएगा, और पूरी संभावना है जितने हम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वे सभी प्रश्न आएगा। एकदम बारीकी से चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में चलेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले कहेंगे क्या? आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेसन का आपका नाम है, यहाँ देख सकते हैं थंबल में लिखा है ह्यूमन आई। आपका यही लेसन है जिसको बोलते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस वीडियो में इससे जुड़ा पूरा के पूरा एकदम बारीकी से चित्र के साथ हम लोग समझेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम बता देते हैं, इस जीवन में धरती पर इंसान आता है तो कहीं ना कहीं संसार को देखने के लिए भगवान प्राकृतिक एक उपहार दिया है कि संसार में क्या हो रहा है, कैसी वस्तु कैसी है, क्या रंग है। इस सभी को देखने के लिए हमारे पास बहुत तरह का ज्ञान इंद्रिया दिया है, लेकिन जो देखने का ज्ञान इंद्रिया दिया हुआ है भगवान द्वारा उसका नाम है आँख। तो आँख से आपका प्रश्न आएगा, आँख क्या है? तो यह ज्ञान इंद्रिया है। आपसे पूछेगा ज्ञान इंद्रिया कितना है, तो बताइए कितना है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कितना है। तो आप बताइएगा टोटल 5 है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, मतलब जिसके द्वारा फील करते हैं। जैसे आँख खीर बना हुआ है, ठीक है, खीर बना हुआ है आप फॉर एग्जांपल, और खीर रखा हुआ है, देखकर फील कर लिए वहाँ पर ये खीर है। जीभ पर रखकर टेस्ट कर लिए मीठा है कि क्या है, चेक कर लिए। उसके मतलब हम लोग अगर हथेली पर रखे त्वचा के द्वारा हवा को फील करते हैं, कुछ सून कर फील करते हैं, जिसके द्वारा फील करते हैं ना कुछ, वो ज्ञान इंद्रिया होता है। तो आँख है क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। और इसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी सहायता से हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ये जो आँख है, आँख के जो दिख रहा है बाहरी भाग, वो दरअसल पूरा अगर भाग दिखा जाए तो एकदम ये अंडाकार होता है। ये बाहरी जो भाग है वो दिखाई देता है, ठीक है। मनुष्य अपने आप से पूछेगा, मनुष्य अपने दोनों आँख से कितना डिग्री तक देख सकता है? तो 180 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 180 डिग्री तक। अगर एक आँख अगर खराब हो जाए तो 30 डिग्री कोण कम जाता है, तब मनुष्य देख सकता है अपनी एक आँखों से 150 डिग्री। कितने डिग्री? 150 डिग्री। आप देखिएगा कि सभी जीवों में आँख अलग अलग होता है। एक चींटी की आँख देखे होइएगा तो चींटी की आँख जो होता है बच्चों, शरीर से बाहर होता है। पूछेगा आपसे कि किस जीव का आँख जो है शरीर से बाहर होता है, तो चींटी का होता है। किसका होता है? चींटी का होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आँख से जुड़ा बहुत सारा यहाँ पर भाग दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पुपली। अब देखिए हम यहाँ पर देखिए, ये जो संरचना है सब अपने अपने आँख में देखते हैं, ऐसी संरचना आपकी रहता है। तो आँख के जो वाइट वाला भाग होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये संरचना थोड़ा भूरा रंग के, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको आइरिस बोलते हैं। लेकिन ये जो बाहरी जो परत है, ये बाहरी परत जो निकला हुआ सबसे ऊपर जो रहता है वो पारदर्शी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। और एकदम बीच में देखिएगा आँख में तो एक काला काला संरचना है, और ये काला काला जो संरचना है उसको बोलते हैं पुपिल बोलते हैं, जिसको पुतली बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक श्वेत पटल है जो आपके आँख में दिख रहा है बाहर से, उसके बारे में हम बता देते हैं। ये जो वाइट वाला दिखता है इसको श्वेत पटल बोलते हैं, जो अपारदर्शी होता है। और जो सबसे उभरा हुआ पार्ट जो होता है ये कॉर्निया होता है। क्या होता है बच्चों? कॉर्निया होता है। ये वाला दिख रहा है। और कॉर्निया के देखिए अंदर एक पैटर्न में संरचना है। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं
या बैंक में वगैरह, तो नेत्र के सभी पार्ट का स्कैन नहीं होता। एक कॉर्निया, जो कॉर्निया के अंदर देख रहे हैं आइरिस, इसी का स्कैन होता है। और अपने भारत में अधिकांश व्यक्ति का जो आइरिस काला रंग का होता है, लेकिन आप जाइएगा, आप इंग्लैंड में जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर देखिएगा, चीन में जाइएगा तो वहाँ पर ज़्यादातर व्यक्तियों को देखिएगा तो थोड़ा नीला दिखाई देता है। तो ये 3 रंग में होता है, किसी किसी का भूरा भी होता है। तो आइरिस का 3 कलर हो सकता है, भूरा हो सकता है, आपका नीला हो सकता है थोड़ा, और उसके बाद काला हो सकता है। नॉर्मली ज़्यादातर देखिएगा अपने यहाँ भारत में तो काला दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लिए आँख के जो बाहरी भाग दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर पहला हमारा जो प्रश्न बन रहा है कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र क्या है, ह्यूमन आई, ठीक है। तो आप ज़रा सोचिए कि आपके पास, ठीक है ना, प्रकाश नहीं होता और आँख है, हमारे पास आँख है, प्रकाश नहीं होता, ठीक। तो बिना प्रकाश के, आँख के होते हुए भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो आँख हमारा जो है एक प्रकाशीय यंत्र है, मतलब वैसा यंत्र जो प्रकाश की सहायता से काम करेगा। इस घर में अंधेरा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अंधेरा, हमारे पास नेत्र है, अंधेरा हो गया, फिर भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। कारण क्या है, तो इसका जो प्रकाश है यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही आँख काम करता है, जब प्रकाश नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये जो मानव नेत्र है, ये प्राकृतिक प्रदत्त जो है यंत्र है, मतलब प्राकृतिक द्वारा मिला हुआ है। अब इंसान के आँख खराब हो जाता है तो उस समय नेत्र डोनेट भी किया जाता है। हम बताएंगे आपको कि आँख के किस भाग का डोनेट किया जाता है, कितने समय तक कर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आँख यहाँ पर प्रकाश नहीं रहे, बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ेगा। अचानक पढ़ाई करते रहते हैं, देखते हैं अचानक पढ़ाई करते करते लाइट ख़त्म हो गया, तो क्या करते हैं, देखने के लिए फ्लैश लाइट या टर्च का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कहा जाए तो ये आँख जो है हमारा, बच्चों, हमारा जो आँख है एक प्रकाशीय यंत्र है। मतलब प्रकाशीय यंत्र मतलब हुआ कि जो प्रकाश की सहायता से ही कार्य करे। हमारा आँख तो है, भगवान जो है इस दुनिया को देखने के लिए सभी को आँख दिए हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी वस्तु है, कौन सा रंग है, इस सभी को पहचान करने के लिए एक बड़ा कैमरा सेट करके भगवान भेजे हैं। और मोबाइल वगैरह में देखते हैं 180, 108 ऐसे मेगापिक्सल होता है। आपको पता है मानव नेत्र में कितना मेगापिक्सल के कैमरा होता है। हमारा आँख जो है कैमरा की भांति कार्य करता है। हम लोग के अंदर जो आँख है वो कैमरा की भांति कार्य करता है। और आँख जो है हमारे पास, इंसान के पास जो होता है 576 मेगापिक्सल का होता है। कितना, 576, मतलब एकदम फुल HD कर करके देखिए, तनको भी ब्लर होने का चांस नहीं है। तो भगवान ऐसे उपकरण दिए हैं इंसान के पास कि इस धरती पर सभी चीज़ों को देखिए, समझिए, उससे कुछ सीखिए। तो इंसान जो है कोई वस्तु को कब तक देख पाएगा, जब तक प्रकाश होगा। जब तक क्या होगा, प्रकाश होगा। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या आप बताइए, क्या हम वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और आँख जो है एक प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, प्राकृतिक द्वारा दिया गया है इंसान को। और ये आँख कब कार्य करेगा, जब प्रकाश होगा। और जब प्रकाश होगा तो हम वस्तु को देख पाएंगे। जब प्रकाश जैसे ही आएगा हम वस्तु को क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यहाँ देख लीजिए कि मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। कैसी यंत्र है, तो प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मानव नेत्र क्या है, आपसे पूछेगा तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को एकदम देख पाते हैं। ठीक है, अब मानव नेत्र के
कुछ भाग है, जैसे यहाँ हमने बताए हैं आपको, यहाँ पर भी हमने बताए हैं आपको कि ये जो हमारा जो बाहरी आँख के जो भाग दिखता है, ये जो है वाइट वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो श्वेत पटल हमने बताया, श्वेत पटल, ठीक है, श्वेत पटल बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। और जो ये जो भाग दिख रहा है उभरा हुआ, इसको बोलते हैं, बोलिए तो, कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, उसको कॉर्निया बोलते हैं। और ये जो इसमें जो संरचना दिख रहा है, ये वाला, ये जो संरचना दिख रहा है बना हुआ पैटर्न में, इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ये जो दिख रहा है काला वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको पुतली बोलते हैं। तो ये जो भाग है हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन ये जो नेत्र है हमारा बिल्कुल जो है गोलाकार होता है। नेत्र एक गोलक होता है, नेत्र एक क्या होता है? गोलक होता है। तो ये आँख के विभिन्न भागों को अब हम लोग चर्चा करेंगे, और सभी भाग को, आँख के जितने भी पार्ट है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आँख के जो यह भाग लिए हैं, सबसे पहले हम बताए हैं श्वेत पटल, या इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल। पहला पॉइंट, मानव नेत्र का भाग। मानव नेत्र का हम भाग लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, हम पूरा भाग आपको बता देते हैं एक मानव नेत्र का। ठीक, मानव नेत्र का हम भाग को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानव नेत्र को कौन कौन भाग होता है? तो दरअसल हमारा आँख इस पैटर्न में होता है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। चित्र में तो आँख के जो बाहरी वाला भाग दिखाई देता है बच्चों, ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, जो उभरा होता है, जो पारदर्शी होता है। और जो श्वेत वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, ये जो श्वेत वाला हमारा जो भाग दिख रहा है आँख में, वो श्वेत पटल हुआ। और जो पारदर्शी होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के बीच में काले रंग के, एकदम देखिएगा गौर से, तो एक काला संरचना होता है, उसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुतली। और जो पैटर्न में जो पाया गया भाग है, देख सकते हैं आँख में एक पैटर्न में, उसके अंदर किसी का हल्का भूरा देखने को मिलेगा, किसी का काला, किसी को नीला देखने को मिलता है। आप जाइएगा इंग्लैंड तरफ तो वहाँ पर नीला दिखता है। ठीक है, वो लोग का आँख तो एकदम वहाँ पर नीला दिखेगा, वो पैटर्न में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। और मानव नेत्र में एक लेंस लगा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं एक लेंस लगा होता है, जिसको बोलते हैं नेत्र लेंस। और वो लेंस जो होता है उत्तल होता है। ठीक, और यहाँ पर लेंस जो है, इसके यहाँ पर जो बीच वाला भाग है, रेटिना के बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है, द्रव होता है, जिसको बोलते हैं कचाप द्रव। और हमारा जो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो संरचना देख रहे हैं यहाँ, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और श्वेत पटल के नीचे जो है कुछ भाग होता है, उस भाग को बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टि पटल। नेत्र कैसा होता है? एकदम गोलाकार संरचना में पाया जाता है। कैसे संरचना में? गोलाकार। और लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव। और हमारा जो है प्रकाश स्नायु, ये जो होता है हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ताकि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका संदेश ब्रेन तक पहुंचाता है, ये नस जुड़ा होता है, प्रकाश स्नायु। तो इस तरह से, और एक सिलियरी मांसपेशिया होता है जो लेंस के लचक को बढ़ाता घटाता है, बढ़ाता घटाता है। कौन? सिलियरी मांसपेशिया। तो इतना जो भाग हम देखें यहाँ पर, सभी भाग को एक एक करके जानेंगे, और बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को क्या करिएगा, एक नोट्स तैयार करिएगा अच्छे तरीके से, ताकि एग्ज़ाम के समय बस अगर याद रहेगा तो एक झलक देखिए, एग्ज़ाम में बैठे एकदम बारूद जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इस चैनल पर एक एक पॉइंट को बताया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। आपके एग्ज़ाम तक जितना आपका विषय है, उस विषय को कई बार रिवीजन के तौर पर भी बताया जाएगा, और क्वेश्चन बैंक जब कराया जाएगा तो एकदम बारीकी से एक पॉइंट पर कई सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे और ये चैनल ग्रो होता रहे,
और एक पर एक चीज़ों को हम लोग खूब मेहनत करें और जितना हो सके मेहनत करके आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और टारगेट रखेंगे कि बिहार में जाए और आप हमें यहाँ पर मिलने आए और बताएं कि सर लाइव की और ऑनलाइन क्लासेस से पढ़े हैं। उस समय हम लोग का सीना चौड़ा हो जाएगा। अभी तो छोटा है लेकिन उस समय चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है और ये उम्मीद को आप तोड़िएगा नहीं, इतना हमको विश्वास है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करिएगा और जब दोनों का मेहनत जो होगा, क्योंकि हथियार कितनों खतरनाक क्यों ना हो जाए, चलाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, तब निशाना लगेगा एकदम। तो आप ये तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको क्या है उसको किस तरीके से तैयारी करना है, उस चीज़ों को भी बताया गया है एक वीडियो पर, कैसे आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर नहीं देखे होइएगा तो वो देख लीजिएगा कि टॉपर कैसे बन सकते हैं। आपका इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, एक एक चीज़ के बारे में उसमें बताया गया है। अगर देख लीजिएगा ना तो वही को फॉलो करिएगा और फॉलो करके आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं और बिहार में ला कर नंबर अपने माता पिता को एक पहचान बनवा सकते हैं और आपके नाम से आपके माता पिता को भी जानने लगेगा कि इसके माता पिता जा रहा है। अभी तो आप माता पिता के नाम से ज़्यादा जान रहे हैं, प्रचलित है, लेकिन एक समय आएगा उस समय माता पिता का जो है सीना चौड़ा हो जाएगा। तो आपको मेहनत करना है और मेहनत करना है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। बस आपको पढ़ाई करना है और संघर्ष करना है। जब तक जीवन का दूसरा नाम ही है स्ट्रगल। जो सफल व्यक्ति है उससे पूछिएगा तो उसके कहानी स्ट्रगल कैसा कैसा होता है, आप सुन करना आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं है। हर सफल इंसान के पीछे बहुत सारा संघर्ष छुपा होता है। तो एक एक चीज़ को इसमें बताएंगे हम। जितना ये भाग देख रहे हैं, आइरिस क्या होता है आपसे पूछेगा, पुतली क्या है, कॉर्निया क्या है, इससे जुड़ा जितना ऑब्जेक्टिव है सभी का चर्चा करेंगे। जलीय द्रव क्या है, सिलियरी मांसपेशिया क्या है, श्वेत पटल क्या है, ठीक है, कोराइड क्या है, रेटिना दृष्टि पटल क्या है, कचाव द्रव क्या है, नेत्र लेंस क्या है, नेत्र गोलक क्या है, प्रकाश स्नायु क्या है, इस सभी चीज़ों के हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी जान गए आप कि मानव नेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। एक बार देख लीजिए फिर कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए संरचना कि ये जो है परितारिका है, इसी को आइरिस बोलते हैं। ठीक है, लेंस लगा हुआ है, पुतली है, कॉर्निया है, जलीय द्रव है, यहाँ पर कचाव द्रव होता है, प्रकाशिक तंत्रिका होता है, रेटिना होता है, यहाँ पर भी चित्र बना हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट में पढ़ेंगे कि रेटिना अति श्वेत पटल या दीड पटल क्या है। श्वेत पटल या दीड पटल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, जो आँख का ये जो भाग दिख रहा है बच्चों, ये जो व्हाइट वाला भाग जो दिखता है, जो व्हाइट वाला भाग वही है क्या, श्वेत पटल का होता है। और वो पारदर्शी नहीं, क्या होता है, अपारदर्शी आपका होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब इससे होकर प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा। ठीक, तो हमारा जो है ये जो पूरा गोलक है, आँख के जो संरचना है गोलाकार है, उसको नेत्र गोलक कहते हैं। तो बोलिएगा नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, दीड पटल या श्वेत पटल कहते हैं, जो क्या होता है, अपारदर्शी होता है एवं श्वेत होती है। क्या होती है, श्वेत होती है। मतलब नेत्र गोलक के जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं दीड पटल या श्वेत पटल, जो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। मतलब श्वेत होता है तो इसको कौन का पटल कहते हैं, श्वेत पटल। ठीक, यह नेत्र गोलक के भीतरी भागों की रक्षा प्रदान करती है। मतलब आँख के जो सफ़ेद वाला भाग है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है और सबसे बाहरी भाग होती है, इसीलिए इसको दीड पटल, क्योंकि ये सुरक्षा करता है, दृढ़ता प्रदान करता है जितने भी नेत्र के भाग होता है, और ये देखने में सफ़ेद लगता है, श्वेत लगता है, इसलिए इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा श्वेत पटल क्या है तो आप लिख दीजिएगा। चलिए बताइए, समझ में आ गया? तो आप बोलिएगा सर समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे की ओर। हमारा दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे, आँख के जो भाग है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र लगभग क्या होता है, गोलीय होती है। क्या होता है, मानव नेत्र एकदम, ये देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन इसको देखिए अपने हाथ को यहाँ पर रखे तो आपको लगेगा नहीं कि ये गोला है, मतलब गोलीय संरचना है, अंडाकार लगेगा। ठीक, तो मानव नेत्र लगभग क्या होती है, गोलीय होती है, इसीलिए इसे नेत्र गोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक। बोलिएगा, मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, इसीलिए इसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है।
नेत्र गोलक का व्यास लगभग आपसे पूछेगा कितना सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या होता है कि नेत्र दोष हो जाता है, तो उस समय नेत्र दोष में हम बताएंगे नेत्र गोलक बड़ा कभी हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, जिस वजह से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो उसी को कहते हैं नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक के बारे में हम जान गए कि नेत्र गोलक क्या होता है। तो मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहा जाता है। और नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलते हैं आगे की पॉइंट में। आगे हमारा पॉइंट है कॉर्निया। इससे तो बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आता है। इससे ये जो टॉपिक है कॉर्निया, इससे तो कई सारा प्रश्न एग्जाम में आया है। कॉर्निया क्या होता है, तो देखिए हम बता देते हैं कॉर्निया क्या है। आँख के यहाँ पर देखिए चित्र में, चित्र यहाँ दिख रहा है, आँख के जो ये बाहरी परत है, समझिए कि आपके आँख में जो बाहरी जो परत दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है, ये जो परत जो होता है आपका कॉर्निया होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टिक लगा है, यहाँ पर गोलाकार, ये जो दिख रहा है ना ऊपरी जो भाग होता है, उसका ऊपरी भाग, वो क्या होता है आपका कॉर्निया होता है। एक पतली झिल्ली होता है, आँख के जो सफ़ेद पटल है उसके बीच में गोलाकार एकदम पतली झिल्ली होता है, वो झिल्ली आपका क्या होता है, पतली झिल्ली, वो कॉर्निया होता है। और कॉर्निया जो होता है एकदम पारदर्शी होता है। और जब नेत्रदान होता है बच्चों, तो आँख के सभी भाग को दान नहीं करते हैं। जब नेत्र डोनेट किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उस समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है, नेत्र दान के समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। और आँख का ये कॉर्निया ऐसा भाग है जो बचपन जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ज्यों का त्यों रहता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया का आकार। तो नेत्र दान के समय किसका किया जाता है दान, कॉर्निया का। ठीक, यहाँ पर देखिए कॉर्निया क्या है, तो मानव नेत्र का अगला भाग, मतलब उभरा हुआ अगला भाग क्या है, उभरा हुआ होता है, जो पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। बोलिएगा, मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ होता है जो पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में कॉर्निया का ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। नेत्रदान करते समय जो कॉर्निया है, इसी का क्या किया जाता है, दान किया जाता है। अब जब नेत्रदान कर दिया जाता है, जब नेत्रदान करते हैं तो जो पारदर्शी भाग है उसी को निकाल लिया जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति दान करता है फिर उसको वस्तु दिखाई नहीं देता है उस नेत्र से, क्योंकि कॉर्निया से ही प्रकाश एंट्री करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो परावर्तित होती है प्रकाश, तब जाकर वो वस्तु दिखाई देती है। डायरेक्ट प्रकाश पड़ती तो नहीं दिखाई दे। प्रकाश क्या है, वो वस्तु से टकराया और टकरा के परावर्तित होती है तो वस्तु क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो नेत्रदान के समय किसका दान होता है, कॉर्निया का ही होता है। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को समझ में आ रहा है तो बता दीजिए एक बार कि हाँ समझ में आ रहा है। तो चलते हैं हम आगे। अगला हमारा पॉइंट है 4 नंबर जो मानव नेत्र का भाग है, वो भाग का क्या नाम है, आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये जो पैटर्न में संरचना आपको दिख रहा है, ये पैटर्न में संरचना दिख रहा है। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो स्कैन आँख में करता है इसी भाग का, क्योंकि ये सभी व्यक्ति के आँख में जो होता है ये आइरिस इसी को बोलते हैं या परितारिका बोलते हैं। सभी व्यक्ति के आइरिस अलग अलग होता है। ठीक, सभी व्यक्ति की आइरिस क्या होता है, फिंगरप्रिंट की तरह ही अलग अलग होता है, किसी से मैच नहीं करेगा। तो जब आप जाते हैं वहाँ पर आधार कार्ड बनवाने, तो आँख का जब स्कैन करता है तो इसी का स्कैन करता है। तो आइरिस क्या होता है आपसे पूछेगा, या परितारिका क्या होता है। तो एक और इसका काम है, कि जब ये आप प्रकाश में जाते हैं, ठीक है, तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो आपका आँख देखिएगा ना छोटा हो जाता है। अब खूब अंधेरा में रहते हैं, खूब अंधेरा में, तो वहाँ पर आँख का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो आइरिस जो होता है, आइरिस इसी का काम क्या होता है, इसी का काम होता है सिकुड़ने और फैलने का। क्योंकि आइरिस कभी सिकुड़ जाता है जब धूप में जाते हैं तो, और अंधेरा में जाते हैं तो क्या होता है, फैल जाता है।
अंधेरा में जब जाते हैं एकदम ठंडी मौसम में रहिए, एकदम अच्छा सुकून मिलेगा नेत्र को, और आपका आइरिस अंधेरा में क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब फैल जाता है। और जब धूप में जाते हैं प्रकाश में तो सिकुड़ जाता है। तो आइरिस के छोटा बड़ा, यहाँ पर आइरिस जो है छोटा बड़ा होते रहता है। ठीक, तो बोलिएगा परितारिका आइरिस क्या है? यह एक फैलाने और सिकुड़ने मंसल संरचना है। मतलब यह फैलाने और सिकुड़ने मंसल संरचना है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आप बताइएगा कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, जो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आइरिस हमारे आँखों को रंग प्रदान करता है। आइरिस हमारे आँखों को क्या करते हैं? रंग प्रदान करता है। देखिएगा कि किसी व्यक्ति का आइरिस का रंग काला होता है, हम बताए हैं, नीला भी हो सकता है या भूरा हो सकता है। ज़्यादातर भारत में देखिएगा तो आपको काला मिलेगा। ठीक है, एक आध कोई का भूरा देखिएगा, और दूसरे कंट्री में ठंडे प्रदेश में जाइएगा तो आपको नीला भी दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग जाने हैं आइरिस का रंग भी जान गए कि 3 रंग हो सकता है, काला, नीला, भूरा। और ये क्या करता है? तो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और आइरिस हमारे आँखों को रंग प्रदान करता है। इसी के कारण आँख का रंग कभी दूसरे कलर में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए आइरिस के बीच में हमारा अगला पॉइंट जो आया 5 नंबर, मानव नेत्र के भाग है जिसका नाम है पुतली। ठीक है, अब देखिए ये आपके आँख में आप गौर कर सकते हैं, बीच में एकदम काला संरचना है, एकदम काला दिख रहा है। इसको काला को हम बना दिए, दूसरे नारंगी बना दिए, लेकिन एक ऐसी संरचना है बिल्कुल क्या है? काला संरचना है। ठीक है, कैसी संरचना है यहाँ पर? काला संरचना, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो काला संरचना होती है एकदम बिल्कुल काला, वही होता है आपका पुतली। क्या होता है? ये जो काला संरचना दिख रहे हैं यहाँ पर, यही क्या होता है? पुतली होता है। और पुतली क्या करता है? आइरिस को, आइरिस जो है पुतली को नियंत्रित करता है। मतलब जब प्रकाश में जाते हैं, प्रकाश में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसको क्या कर देता है? छोटा कर देता है। और जब अंधेरे में जाते हैं तो क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। तो आपसे पूछेगा पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक, पुतली आपसे पूछेगा तो एकदम बीचों बीच, आइरिस के एकदम बीच में एक छिद्र होता है, देख सकते हैं। ये आइरिस है जो एकदम पैटर्न दिख रहा है, रंगीन, एकदम रंगीन पैटर्न, इसके बीच में एकदम छिद्र होता है। इसी छिद्र को बोलते हैं, एकदम छिद्र काली छिद्र है, इसी को बोलते हैं क्या? पुतली। ठीक है, तो आइरिस के बीचों बीच एक काले रंग का छिद्र होता है, देख सकते हैं। हमारे जो आँख में देख सकते हैं जो काला है श्वेत पटल के यहाँ पर थोड़ा बीच में यहाँ पर देखिएगा तो काला एक संरचना दिखाई देगा। आप अगल बगल में देख सकते हैं तो एकदम बीच में एकदम काला जो संरचना दिखाई देगा, वही काला जो संरचना होता है वही क्या होता है? पुतली होता है। और पुतली को पूछेगा कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस। क्या करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। ठीक, जब धूप में जाइएगा तो आपका पुतली का आकार जो है किसके कारण छोटा हो जाएगा? तो आइरिस के कारण। अंधेरे में जाइएगा तो बड़ा हो जाएगा, किसके कारण? तो आप बताइएगा आइरिस के कारण। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो है क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। हमने पहले भी बताए हैं कि तेज प्रकाश में जब तीव्र प्रकाश में जाएंगे तो पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा। और कौन करता है? तो कौन करता है? आइरिस। किसके कारण होता है? तो आइरिस के कारण, क्योंकि सिकुड़ने और फैलाने का काम इसी का है। और कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बताइए समझ में आ गया? तो चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना, हमारा जो 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, आपसे एग्जाम में पूछेगा नेत्र लेंस के बारे में। तो हमने बताया कि मानव नेत्र का एक हिस्सा है नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस मानव नेत्र का एक भाग है। जो मानव नेत्र में आपसे पूछेगा किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो आप बताइएगा उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल लेंस, क्योंकि आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में लेंस वाले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में बताए थे कि जिस लेंस का मध्य भाग आपका रहेगा मोटा, क्या रहेगा? मोटा, और दोनों किनारा जो है पतला यहाँ पर दिखाई देगा। आपको कैसा दिखाई देगा? पतला।
तो उस लेंस को हम बताए थे कौन लेंस, उस लेंस को बताए थे हम उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस बताए थे? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लेंस होता है, ये नेत्र लेंस होता है। और नेत्र लेंस जो होता है इसमें आपका कैसा है, तो आप बताइएगा उत्तल है। उत्तल क्यों है? क्योंकि मध्य भाग इसका मोटा है, किनारा क्या है? पतला है। और मानव नेत्र में जो यहाँ पर नेत्र लेंस है, मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनाता है रेटिना पर, तो छोटा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, और वास्तविक के साथ क्या बनाएगा? उल्टा बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बताए हैं कि पुतली के ठीक पीछे, यहाँ देखिए चित्र में पुतली हमारा जो है, अब ये दिखाई नहीं देगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, मतलब ऐसे दिखाई, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं दिखाई। इसको निकाला जाएगा सर्जरी के द्वारा, तब पता चलता है। ठीक, पुतली के ठीक पीछे, मतलब ये हमारा जो पुतली, उसके ठीक पीछे पारदर्शी लेंस होता है जो जिलेटिन का बना होता है। आपसे पूछेगा क्या चीज़ का बना होता है, तो बताइएगा जिलेटिन का बना होता है। उसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। बोलिएगा, पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी लेंस होता है जो जिलेटिन पदार्थ का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में कौन लेंस लगा होता है? अभी हमने बताया उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र सिलियरी पेशिया के द्वारा लटकी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, यहाँ पर एक संरचना है, यहाँ पर एक संरचना है। ठीक है, उस संरचना का नाम है सिलियरी मांसपेशिया। ये पेशी मांसपेशिया के द्वारा एक मसल होती है, उसी से लटका होती है। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में जाती है तो ही सिलियरी मांसपेशिया के लचक खराब हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति का प्रतिबिंब सही से रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो ये पूछेगा आपसे कि नेत्र लेंस किससे लटका होती है, तो सिलियरी मांसपेशिया से। किसे? सिलियरी मांसपेशिया से। आप जान गए नेत्र लेंस क्या होता है। तो आप बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है किस पदार्थ का बना होता है, तो जिलेटिन पदार्थ का। क्या होता है? जिलेटिन पदार्थ का। और बोलिए किसके द्वारा ये लटका होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। ठीक है, तो आप नेत्र लेंस के बारे में जान गए। हमारा जो है 6 नंबर पॉइंट हो गया। अब आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तो भी प्रश्न बहुत आता है। हमारा अगला जो पॉइंट आ गया 7 नंबर, जो हमारा 7वां पॉइंट है रेटिना। इसी को बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल। हम रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टिपटल। तो देखिए ये आँख के जिस भाग पर हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखने के बाद पता चलता है कि हाँ ये बोर्ड है, ठीक है, फ़ोन है, बुक है, फैन है, तो उसका प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है, किसी वस्तु को देखने के बाद, किसी वस्तु को देखने के बाद उसका प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है, उस भाग को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं उस भाग को? रेटिना। बोलिएगा, और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी हम बताए हैं कि छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ हमेशा बनेगा उल्टा। छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो बोलिएगा नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत, यहाँ पर देखिए, ये देखिए नेत्र गोलक के सबसे भीतर ये परत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये परत, यही जो परत होता है आपका रेटिना होता है। क्या होता है? यही परत जो होता है आपका रेटिना होता है। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत जो क्या होता है? रेटिना होता है। तो नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। दृष्टिपटल या क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर ही सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही सभी वस्तुओं का क्या? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, छोटा और क्या बनता है? उल्टा बनता है। देख सकते हैं ये जो रेटिना है यहीं पर किसी वस्तु का क्या बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो हम रेटिना के बारे में जान गए। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। उसी को बोलते हैं दृष्टिपटल। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर सकते। आगे हमारा पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट है। देखे हैं कि चित्र में यहाँ पर भी दिखाए हैं हम कचाव द्रव के बारे में। यहाँ पर देखिए ये जो नेत्र लेंस है और यहाँ पर ये रेटिना है।
ठीक है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है, इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, कुछ द्रव भरा होता है, उसी द्रव को बोलते हैं कचाव द्रव। बोलिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। यह द्रव प्रकाश के अपवर्तन में नेत्र लेंस की सहायता करता है। बोलिएगा कि कचाव द्रव क्या है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसी द्रव को बोलते हैं कचाव द्रव। कौन द्रव बोलते हैं? कचाव द्रव। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट में। 7 हो गया। 8 नंबर हमारा जो भाग है, जो हमारा 8 नंबर भाग है मानव नेत्र का, जिसको बोलते हैं अस्पष्ट दर्शन की दूरबिंदु। इस तरह से हम लोग, इस तरह से देखा जाए तो हम मानव नेत्र के संरचना के बारे में जान गए हैं, और कुछ भाग और है तो हम उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होता है? तो ये जो होता है नेत्र को, नेत्र लेंस को क्या करता है? लटका कर रखता है। आइरिस क्या होता है? तो आँख में यहाँ पर ये जो पैटर्न एक बड़ा होता है, पैटर्न बना होता है, जो हमेशा प्रकाश के द्वारा सिकुड़ता और फैलता रहता है और पुतली को नियंत्रित करता है, वो आइरिस होता है। पुतली क्या होता है? तो यहाँ पर आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। आँख, कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया हम बताए हैं कि सबसे पारदर्शी, नेत्र गोलक के जो पारदर्शी भाग होता है, जो बाहर की ओर सबसे बाहरी भाग होता है, कॉर्निया होता है, और कॉर्निया पारदर्शी होता है। नेत्रदान के समय इसी का दान किया जाता है। एक जलीय द्रव है या नेत्रोद, तो एक क्या होता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर कॉर्निया, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। तो ये जान गए आप जलीय द्रव क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम बताए हैं श्वेत पटल क्या है। तो आँख के जो सफ़ेद वाला भाग होता है, जो पूरे आँख के क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, और जो अपारदर्शी होता है वो क्या होता है? श्वेत पटल। और कॉर्निया के, रेटिना के बारे में बताए हैं कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। और श्वेत पटल के नीचे जो भाग होता है, श्वेत पटल के जो नीचे भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। और ये जो प्रकाश स्नायु है, ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जब वस्तु को देखते हैं तो उसको क्या करते हैं? संदेश मस्तिष्क को पहुंचाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं हम कि अस्पष्ट दर्शन की दूरबिंदु, और फिर जानेंगे अस्पष्ट जो दर्शन है उसकी न्यूनतम दूरी क्या होता है। दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आप जो है, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, तो आप वस्तु को कितने दूर तक देख सकते हैं? कितने दूर तक देख सकते हैं? तो वही है कि वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर रखी गई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसे स्पष्ट दर्शन की दूरबिंदु कहते हैं। और इसका जो दूरबिंदु होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की या दर्शन की, स्पष्ट दृष्टि की दूरबिंदु क्या होता है? तो आप बोलिएगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। आपसे पूछेगा फिर कि स्पष्ट दर्शन की दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मतलब जितने न्यूनतम दूरी तक हम देख सकते हैं। अब देखिए, जितने न्यूनतम दूरी तक हम वस्तुओं को देख सकते हैं, दिखाई देता है, उसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अब समझिए इसको कि कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हम कम से कम 25 सेंटीमीटर रखेंगे, तब चीज़ों को हम यहाँ पर रखें। ये लिखा हुआ है टीचमेंट, इसको पढ़ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर अच्छे से पढ़ रहे हैं। थोड़ा लग में ले जाएंगे, एकदम लग में 25 सेंटीमीटर से कम करेंगे तो हमको पढ़ने में बहुत क्या है? धीरे धीरे ब्लर होगा, और एकदम पास में आएंगे तो पूरे ब्लर हो जाएगा, मतलब हमको दिखाई नहीं देगा। कम से कम हमको होना चाहिए 25 सेंटीमीटर,
तब जाके हमको पढ़ा होगा। अगर हम लग में करके पढ़ने लगेंगे 25 सेंटीमीटर से तो समझिए हमको क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष हो जाएगा। लेकिन जितने दूर तक हम पढ़ पाते हैं, कि जितने दूर तक हम देख पाते हैं वो हमारा दूर बिंदु हो जाएगा। और स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है आपका, अनंत होता है। तो इस तरह से आज फिर इसको हम एक बार दिखा देते हैं आपको। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों के पूरे चर्चा करेंगे। एक बार देख लीजिए, शुरू से हम दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार शुरू से देख लीजिए आप। यहाँ पर पहला जो देखिए मानव नेत्र में हम क्या क्या बताएं, नेत्र के बारे में संरचना पहले बता दिए, ठीक है। फिर हम बताएं कि मानव नेत्र क्या होता है। फिर आपको हम बताएं कि श्वेत पटल या दृष्टि पटल क्या होता है। फिर आपको हम बताएं नेत्र गोलक क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है। फिर आप जाने आइरिस या परितारिका क्या होता है, पुतली क्या होता है, फिर नेत्र लेंस क्या होता है, फिर रेटिना क्या होता है, फिर आपका चाप द्रव क्या होता है जाने, स्पष्ट दर्शन की दूर बिंदु जाने हैं, फिर जाने हम निम्नतम बिंदु। इस तरह से हम इतने ही में रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत सारा सभी का हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए है कि एक बार में पढ़ाएंगे तो सब तैयारी नहीं होगा, सब यहाँ पर तैयार है। और आएंगे अगले वीडियो में, फिर हम अगले वीडियो में सभी चीज़ों को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपके एग्जाम में जब 5 नंबर में पूछेगा तो आपको चित्र भी बना लेना है। यहाँ पर चित्र भी है, आप इसको चित्र को भी बना लीजिएगा। यहाँ पर चित्र भी है, चित्र को बना लीजिएगा और इसके जितना भाग बताएं उसको लिखकर सबका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में 5 नंबर नहीं बल्कि 6 नंबर में आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में कई बार प्रश्न आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।